सिंटैक्स बोलेगा में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स पे हम लोगों ने इंटेंट के बारे में देखा था और उसके टाइप्स के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लिसिट इंटेंट एंड्रॉइड में वर्क कैसे करता है। तो हम लोग जस्ट टाइम बिना वेस्ट किए हुए सीधे अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशंस पे चले जाते हैं और देखते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने यहाँ पर अपनी एंड्रॉइड स्टूडियोज को ओपन कर लिया, एक न्यू प्रोजेक्ट्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने एम्पटी व्यू एक्टिविटीज को सिलेक्ट किया और यहां पर मैं प्रोजेक्ट का नाम दे दे रहा हूं सिंटैक्स बोलेगा इंटेंट एग्जाम्पल फर्स्ट और यहां पर मैं इसको फिनिश कर दे रहा हूं। ग्रिड बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और फाइल्स अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, जैसा कि मैंने बताया हुआ था। प्रोसेस में तब तक कि आप लोग कुछ नहीं करेंगे, प्रॉपरली वेट करेंगे। हमारे यहाँ पर फाइलें यहाँ पर इंपोर्ट हो रही हैं और प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा है। जब हमारा ग्रेडल पूरी तरीके से वर्क हो जाएगा तब हम लोग इसकी एक्टिविटीज को प्रॉपरली डिजाइन करेंगे। यहाँ पर फाइल लोड हो रही है और हमारी एक्टिविटीज लोड हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर अपने एक्सएमएल फाइल में जाएंगे और एक्सएमएल फाइल में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्प्लिट कोड का, उस पर क्लिक करेंगे तो अब हमें दोनों चीजें स्क्रीन विजिबल हो जाएंगी। ये हमारी स्क्रीन का आउटपुट जिस तरीके से है और ये उसका कोड। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस कोड को यहाँ से मूव कर दे रहे हैं और यहाँ से हटा करके हम इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और यहाँ से इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट कर दे रहे हैं। अब जो भी हम लिखेंगे वो टॉप डाउन मैनर में लिखेंगे। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट व्यू को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हमें करना क्या है, इस पेज पे जब हम बड़े एक बटन बनाएंगे और उस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक दूसरी एक्टिविटी हमारी ओपन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर जस्ट एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे जिस पे लिखेंगे ये हमारी मेन एक्टिविटी है। विथ हम मैच पेरेंट और हाइट हम लोग रैप कंटेंट ले रहे हैं। एंड्रॉइड टेक्स्ट में हम लिखे दे रहे हैं कि ये हमारी मेन एक्टिविटी है। अब जैसा कि आप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत छोटा सा लिख करके आ रहा है मेन एक्टिविटी है। मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूंगा प्रॉपर्टी से और साइज में मैं दे दे रहा हूँ 40 SP और इसके मैं थोड़ा सा बोल्ड कर ले रहा हूँ और सेंटर में इसको कर ले रहा हूँ। मैं इस पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे एंड्रॉइड बैकग्राउंड का यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक चेंज किया हुआ है, लेकिन यहाँ से आप कस्टमाइज कर करके ऑप्शंस में कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट वेट कलर यूज करना चाह रहा हूँ। ये ठीक रहेगा। अब इसके बाद मैं एक बटन बना ले रहा हूँ ताकि जिस बटन पे हम लोग क्लिक करें तो हम लोग दूसरी एक्टिविटी पे मूव कर जाएं। ठीक है, तो बटन डिजाइन करने के लिए आपका यूआई कंपोनेंट होता है बटन। अब यहां पर मैं wrap कंटेंट और wrap कंटेंट ही यूज करूंगा ताकि जितना भी हमारा बटन का साइज है जितना टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही आए। और यहां पर मैं टेक्स्ट लिख दूंगा क्लिक मी और इसके साइज को देखिए, ये बहुत छोटा लिख करके आ रहा है। इसके साइज को भी मैं इंक्रीज कर दूंगा, टेक्स्ट साइज, और मैं यहां पर दे दे रहा हूं 30 DP। और इसको सेंटर में लाने के लिए मैं लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर दे रहा हूं और मेन एक्टिविटी और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए मैं यहां पर लेआउट मार्जिन टॉप दे दे रहा हूं और उसमें मैं 20
डीपी तक दे दे रहा हूँ। ठीक है। अब ये यहाँ पर हमारा बटन बन गया है। अब हमें क्या करना है, इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि यहाँ तक कितना वर्क किया हुआ है। रन ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से आ रहा है स्क्रीन पे। ग्रेडल हमारा यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं बॉटम पे बिल्ड हो रहा है और एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो रही है डिवाइस पे, और हमारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन आना स्टार्ट हो रही है। लॉन्चिंग ऐप हो रही है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा प्रोसेसिंग चल रही है, और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशंस प्रॉपर्ली लॉन्च हो रही है। हाँ, ऑनलाइन अब आ रही है एप्लीकेशंस। ये देखिए परफेक्टली, ये हमारी एप्लीकेशन है, मेन एक्टिविटी है और ये बटन है। अब मैं इस पे देख सकता हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी एक्शंस परफॉर्म नहीं हो रहा है। हमें क्या करना है, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो एक और एक्टिविटी ओपन हो जाए और वो डिस्प्ले हो, ये हमें काम करना है। अभी क्लिक पे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो मैं इसको यहां से पॉज कर दे रहा हूं। और इस पे क्लिक पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एक हम मेथड बनाते हैं, ठीक है, जो कि बटन के अंदर इनबिल्ड होता है, ऑन क्लिक मेथड, ताकि हम उस पर कोई भी एक्शंस परफॉर्म कर सकें। तो हम यहां पर एंड्रॉइड ऑन क्लिक लिखेंगे, और ये आप देख सकते हैं ये मेथड जो है, इसको हम यहां से एंटर कर देंगे। और यहां पर कोई भी आप अपने मेथड का नाम दे सकते हैं, ये यूजर डिफाइंड मेथड होता है। मैं इसका नाम दे रहा हूं जंप। ठीक है। अब आप इसकी जावा फाइल में भी देखेंगे, इस टाइप का कोई भी मेथड क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है। तो इस मेथड को हमें जावा पे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर रेड बल्ब जल रहा है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, और देखिए सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है क्रिएट जंप व्यू इन मेन एक्टिविटी, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपकी मेन एक्टिविटी में जंप मेथड क्रिएट हो जाएगा। और यहां से देखिए रेड कलर की एरर हट गई। ठीक है। अब ये जंप मेथड, अब इसके अंदर हमें क्या कोड लिखना है, इसके अंदर हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जंपिंग का कोड लिखना है। जंपिंग कोड यूजिंग इंटेंट, वो हमें लिखना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे हमें जाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक दूसरी एक्टिविटी भी चाहिए होगी। अभी यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में केवल एक मेन एक्टिविटी ही है। अब दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए हम इसकी जावा फाइल पे जाएंगे, यहां पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहां पर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे और वहां पर क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप दूसरी एक्टिविटी का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैंने रख दिया एक्टिविटी मेन एक्टिविटी टू, या मैं इसका चेंज कर दे रहा हूं नाम, इसका नाम रखे दे रहा हूं एक्टिविटी बी या एक्टिविटी टू। ठीक है। एक्टिविटी टू रख दिया है, और मैं और कुछ नहीं चेंजेस करूंगा और यहां पर एंटर कर दूंगा। फिनिश कर करके दूसरी एक्टिविटी हमारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। ये दूसरी एक्टिविटी क्रिएट हो गई। अब सेम वही उसके एक्सएमएल कोड में जाएंगे, यहां से कोड को स्प्लिट करेंगे, लेआउट चेंज कर लेंगे, यहां पर हम लोग लीनियर लेआउट सेलेक्ट कर लेंगे, ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देंगे, और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें लगे कि हम दूसरी एक्टिविटीज पे आए हुए हैं। और यहां से कलर में चेंज कर दे रहा हूं, और यहां पर मैं इस तरीके का कलर ले रहा हूं, और इसके बाद एक टेक्स्ट व्यू ले लूंगा और उस पर लिख दूंगा कि ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी है। वेलकम टू दिस एक्टिविटी। ठीक है। इसके साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूं। इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में ला रहा हूं और थोड़ा सा नीचे में ला रहा हूं।
ठीक है। अब ये यहाँ पर वेलकम एक्टिविटीज दिख रही है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, इसका काम हो गया। अब मैं मेन एक्टिविटीज पे जाऊंगा, ठीक है, और उस पे जहां पर ये जंपिंग का कोड करना था उसको हम लोग यूज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाने के लिए आपको इंटेंट का यूज करना पड़ता है, और अगर वो दोनों एप्लीकेशन सेम प्रोजेक्ट के अंदर हैं तो हमें एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे इंटेंट कैपिटल आई में, और फिर एक वेरिएबल उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेंगे स्मॉल न्यू इंटेंट, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि हम लोग करंटली कहां पर है। इसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। पहली चीज, आप किस क्लास में हो, दूसरा आप कहां जाना चाहते हो। तो प्रेजेंटली हम लोग मेन एक्टिविटी क्लास में हैं, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, हम लोग यहां पर हैं। और हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, हम इस क्लास में जाना चाहते हैं जिसका नाम है एक्टिविटी टू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जाना चाहते हैं एक्टिविटी टू डॉट क्लास। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लोग करंटली दिस लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम करंटली यहाँ पर मेन एक्टिविटी में हैं, और हम मूव होकर के दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे तो वो हमारी एक जावा ही क्लास होगी। इसलिए मैं उस क्लास का नाम लिखूंगा एक्टिविटी टू और डॉट क्लास यूज करूंगा। अब इंटेंट का ऑब्जेक्ट जो ये है ये क्रिएट हो गया है। अब इसको हमें करने के लिए पास करना पड़ेगा, स्टार्ट एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर इस इंटेंट के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। ठीक है, अब हमारा कोड परफेक्टली वर्क करना चाहिए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। होप कोड प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए। अगर कोई एरर होगी तो मैं हम लोग उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी हमारी प्रॉपर्ली लॉन्च हो रही है। अभी ये पुरानी एप्लीकेशन ओपन है, नई एप्लीकेशन का वेट कर रहे हैं। ओके, परफेक्टली हमारी ये मेन एक्टिविटी डिस्प्ले हो रही है। अब जरा क्लिक करके देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिकली दूसरी एक्टिविटी हमारी ओपन हो गई। तो ये आज की सीरीज में इंटेंट में मैंने बताया एक्सप्लिसिट इंटेंट किस तरीके से वर्क करता है और क्या कोड होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट का। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और भी एप्लीकेशन के साथ आएंगे और पढ़ेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट किस तरीके से वर्क करता है। तब तक की बाय बाय, शुभ रात्रि।